ठहरो, इस पल को महसूस करो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ बदलना चाहता है। दुनिया बाहर शोर कर रही है, लेकिन भीतर एक आवाज है जो कह रही है, अब खुद पर ध्यान दो। नया साल दरवाजे पर है, लेकिन असली शुरुआत कैलेंडर से नहीं, चेतना से होती है। अगर तुमने आज खुद को नहीं बदला तो साल बदलेगा, हालात बदलेंगे, पर जीवन वही रहेगा। और अगर आज तुमने खुद को देख लिया, समझ लिया, स्वीकार कर लिया, तो यही पल तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये शब्द नहीं, आईना है। तुम हर दिन बाहर की दुनिया को ठीक करने में लगे रहते हो। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, हालात कैसे हैं, किस्मत क्यों नहीं साथ दे रही। लेकिन एक पल के लिए रुककर खुद से पूछो, तुम खुद के साथ कैसे हो? क्या तुम अपने मन को सुनते हो या सिर्फ उसे दौड़ाते हो? क्या तुम अपनी सांस को महसूस करते हो या बस समय काटते हो? बुद्ध कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया, क्योंकि जो भीतर शांत है वही बाहर स्थिर है, और जो भीतर उलझा है उसके लिए पूरी दुनिया बोझ बन जाती है। सोचो, एक आदमी था, बहुत मेहनती, बहुत समझदार, लेकिन हर रात बेचैनी में सोता था। उसे लगता था कि वो पीछे रह गया है। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी शांति क्यों नहीं? साधु ने कहा, तुम सब कुछ कर रहे हो सिवाय खुद को देखने के। उस आदमी को बात समझ नहीं आई, लेकिन उस रात उसने पहली बार सोने से पहले मोबाइल नहीं देखा, बस सांसों को गिना 10 मिनट, और उसे महसूस हुआ कि वो पहली बार थका नहीं है। यही है शुरुआत, छोटी लेकिन सच्ची। तुम्हें कोई बदल नहीं सकता जब तक तुम खुद से ईमानदार नहीं होते। हर दिन आईने में चेहरा देखते हो, लेकिन मन को कब देखा? बुद्ध का सबसे गहरा सत्य यही है, दुख बाहर से नहीं आता, हमारी प्रतिक्रिया से जन्म लेता है। वही बात, वही हालात, किसी के लिए बोझ, किसी के लिए साधना। फर्क कहां है? दृष्टि में, ध्यान में, स्वयं पर काम करने में। अब कल्पना करो, सुबह की हल्की रोशनी, खिड़की से आती हवा, और तुम 5 मिनट आंखें बंद करके बस बैठते हो। कोई मंत्र नहीं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, बस बैठना। विचार आएंगे, जाने दो, फिर आएंगे, जाने दो। तुम उन्हें पकड़ते नहीं, तुम उनसे लड़ते नहीं, तुम सिर्फ साक्षी बनते हो। और यहीं से शक्ति जन्म लेती है, क्योंकि जो साक्षी बन गया वो गुलाम नहीं रहता। लोग पूछते हैं, क्या फायदा है खुद पर ध्यान देने का? फायदा नहीं, मुक्ति है। जब तुम खुद को समझते हो तो तुलना खत्म होती है। जब तुलना खत्म होती है तो ईर्ष्या मर जाती है, और जब ईर्ष्या मर जाती है तो शांति अपने आप आ जाती है। ये कोई जादू नहीं, ये अभ्यास है, रोज का। ईमानदार, एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गांव में 2 किसान थे, दोनों के खेत पास पास। बारिश कम हुई, एक किसान रोज शिकायत करता, दूसरा चुपचाप काम करता। साल के अंत में दोनों के खेत देखे गए। शिकायत करने वाले का खेत सूखा था, दूसरे का खेत हरा। लोगों ने पूछा, कैसे? उसने कहा, मैंने बारिश पर नहीं, बीज पर ध्यान दिया। यही जीवन है। तुम किस पर ध्यान दे रहे हो? जो नहीं है या जो कर सकते हो? अगर तुम चाहते हो कि 2026 तुम्हारा साल बने, तो संकल्प बड़ा नहीं, स्पष्ट होना चाहिए। हर दिन बस 3 बातें, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, और मैं कैसे प्रतिक्रिया दे रहा हूं। बस यही अभ्यास, यही बुद्ध का मार्ग है। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, अंदर की ईमानदारी। जब मन भटके, खुद से कहो, देख रहा हूं। जब गुस्सा आए, खुद से कहो, समझ रहा हूं। जब डर आए, खुद से कहो, सांस ले रहा हूं। यही लय है, यही दोहराव है, यही शक्ति है। बार बार, फिर से, क्योंकि परिवर्तन एक दिन का नहीं, दृष्टि का परिणाम होता है। और हां, अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कुछ हिला रहे हैं तो नीचे लिखो, मैं खुद पर ध्यान दूंगा। लिखो, क्योंकि जो लिखा जाता है वो बीज बनता है। और अगर तुम बुद्ध ज्ञान के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, अभ्यास है। मिलते हैं अगले संदेश में। शांत रहो, जागरूक रहो, और याद रखो, खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं, यह सबसे बड़ी सेवा है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो
तो सबसे पहले जो सामने आता है वो शांति नहीं होती, बल्कि शोर होता है। मन का शोर, दबे हुए डर, अधूरी इच्छाएं, पुरानी यादें, वो बातें जो तुम सालों से टालते आए हो। और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। कहते हैं ध्यान हमारे बस का नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि यही असली शुरुआत है। बुद्ध कहते हैं जो सामने आता है वही मार्ग है, जिससे भागते हो वही बंधन है। सोचो, अगर तुम्हारा कमरा सालों से बंद पड़ा हो तो जब दरवाजा खोलोगे तो धूल उड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि कमरा बेकार है, इसका मतलब ये है कि सफाई शुरू हो चुकी है। ठीक वैसे ही जब तुम भीतर झांकते हो और बेचैनी बढ़ती है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि जागरूकता पहले असहज बनाती है, फिर मुक्त करती है। एक युवक था, बहुत तेज, बहुत महत्वाकांक्षी, हर दिन खुद से कहता मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन भीतर एक खालीपन था। उसने सोचा शायद और मेहनत चाहिए, और मेहनत की। फिर सोचा शायद और पहचान चाहिए, और दौड़ा। एक दिन थक कर बैठ गया। पहली बार उसने खुद से पूछा मैं भाग क्यों रहा हूं? जवाब आया क्योंकि मैं रुकने से डरता हूं। उसी दिन उसने 5 मिनट बैठकर सिर्फ अपने डर को महसूस किया, न हटाया न बदला, बस देखा। और वो डर आधा हो गया, क्योंकि जो देखा जाता है वो अपना जोर खो देता है। याद रखो, खुद पर ध्यान देना मतलब अपने दोष ढूंढना नहीं है। इसका मतलब है खुद को बिना जज किए देखना, तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार करना। बुद्ध का मार्ग दंड नहीं देता, समझ देता है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तब बदलाव स्वाभाविक हो जाता है। जबरदस्ती किया गया सुधार टिकता नहीं, लेकिन समझ से उपजा परिवर्तन गहरा होता है। अब एक छोटा अभ्यास सोचो, जब भी कोई बात तुम्हें चुभे, कोई शब्द, कोई व्यवहार, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। 3 सांस लो और खुद से पूछो ये मुझे क्यों छू गया? सामने वाला कारण नहीं है, कारण भीतर है। शायद कोई पुरानी चोट, शायद कोई अपेक्षा। और जैसे ही तुम ये देख लेते हो प्रतिक्रिया ढीली पड़ जाती है। यही बुद्ध की करुणा है, पहले खुद के लिए। तुमने देखा होगा कुछ लोग कम में भी शांत रहते हैं और कुछ सब कुछ होने पर भी बेचैन। फर्क साधनों का नहीं, संबंध का है। जो खुद से जुड़ा है वो परिस्थितियों से टूटता नहीं, और जो खुद से कटा है उसके लिए हर स्थिति भारी है। इसलिए नया साल तभी बदलेगा जब तुम अपने साथ रिश्ता बदलोगे। एक बार बुद्ध से पूछा गया शांति कहाँ मिलेगी? उन्होंने कहा जहां तुम खड़े हो, लेकिन तुम वहां होते नहीं। तुम या तो बीते कल में हो या आने वाले कल में। खुद पर ध्यान देना मतलब अभी लौट आना, इस सांस में, इस पल में, क्योंकि जीवन कहीं और नहीं हो रहा। अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब सुनने में अच्छा है लेकिन करना मुश्किल, तो याद रखो कठिन वो नहीं जो कठिन लगता है, कठिन वो है जिसे टालते रहो। 5 मिनट रोज, बस 5 मिनट खुद के साथ बैठना, न लक्ष्य न उम्मीद, बस मौजूदगी। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि मन पहले जैसा नहीं रहा। प्रतिक्रियाएं धीमी हो रही हैं, स्पष्टता बढ़ रही है, और भीतर एक आधार बन रहा है। लोग बदलना चाहते हैं लेकिन आदतें नहीं। बुद्ध कहते हैं आदतें ही भाग्य बनाती हैं। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, सांस को देखो। खाते समय स्क्रीन नहीं, स्वाद को महसूस करो। बोलने से पहले पल भर रुकना सीखो। ये छोटे छोटे अभ्यास बड़े परिवर्तन की नींव है। एक और कहानी सुनो। एक राजा था, बहुत शक्तिशाली, लेकिन रात को नींद नहीं आती थी। उसने वैद्य बदले, मंत्र बदले, कुछ नहीं हुआ। एक साधु ने कहा राजा, दिन में तुम किसे सुनते हो? राजा बोला सबको। साधु ने कहा और खुद को? राजा चुप हो गया। उसी दिन से राजा ने हर शाम अकेले बैठना शुरू किया, बिना दरबार, बिना सलाह। और कुछ महीनों में उसकी नींद लौट आई, क्योंकि उसने पहली बार अपने मन को जगह दी। अगर ये बातें तुम्हें भीतर से छू रही हैं तो रुक कर सोचो तुम किससे भाग रहे हो। और अगर जवाब मिले खुद से, तो समझो यही वो मोड़ है जहां से जीवन बदलता है। नीचे कमेंट में सिर्फ एक पंक्ति लिखो, मैं भागना बंद करता हूं। ये वाक्य नहीं, वचन है, खुद के लिए। अगले हिस्से में हम और गहराई से देखेंगे कि कैसे खुद पर ध्यान देना तुम्हारी शक्ति, निर्णय और दिशा को बदल देता है। चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि बुद्ध ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। और याद रखो, जो खुद के साथ खड़ा हो गया, दुनिया उसके सामने झुक जाती है।
अब जब तुमने खुद को देखना शुरू किया है तो एक नई बात सामने आती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर कई आवाजें हैं। एक आवाज जो डरती है, एक जो तुलना करती है, एक जो साबित करना चाहती है, और एक बहुत शांत आवाज जो सिर्फ देखती है। ज्यादातर लोग पहली 3 आवाजों में उलझे रहते हैं और चौथी को सुनना भूल जाते हैं। बुद्ध ने उस चौथी आवाज को ही मार्ग कहा, साक्षी, देखने वाला, जो न पक्ष लेता है न विरोध करता है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो जीवन अचानक सरल नहीं हो जाता, लेकिन ईमानदार हो जाता है। और ईमानदारी सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि झूठ से भरी जिंदगी आसान लगती है लेकिन अंदर से खोखली होती है, और सच्चाई की जिंदगी कभी कभी भारी लगती है लेकिन भीतर से मजबूत बनाती है। एक बात साफ समझ लो, खुद पर ध्यान देने का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। इसका मतलब है दुनिया में रहते हुए खुद से जुड़े रहना। बुद्ध जंगल में गए, लेकिन ज्ञान जंगल की वजह से नहीं आया। ज्ञान आया क्योंकि उन्होंने खुद से आंख नहीं चुराई। तुम शहर में हो, भीड़ में हो, जिम्मेदारियों में हो, फिर भी तुम जागरूक हो सकते हो। बस शर्त यह है कि तुम खुद से झूठ मत बोलो। मान लो तुम्हें गुस्सा आता है, आम तौर पर क्या होता है, तुम या तो उसे बाहर निकालते हो या अंदर दबा लेते हो। दोनों ही रास्ते दुख देते हैं। बुद्ध का रास्ता तीसरा है, देखना, महसूस करना, कहना हां गुस्सा है, बिना सही गलत के, बिना सफाई के। और जैसे ही तुम ऐसा करते हो, गुस्सा तुम्हें नहीं चलाता, तुम उसे देख रहे होते हो। यही अंतर है गुलामी और स्वतंत्रता में। एक महिला थी, बहुत शांत दिखती थी, लेकिन भीतर तूफान था। हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो चुकी थी। एक दिन उसने खुद से कहा, आज मैं सिर्फ सच बोलूंगी। वो सच चुभा, लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस रात उसने चैन की नींद सोई, क्योंकि पहली बार वो खुद के साथ खड़ी थी। यही बुद्ध का करुणा मार्ग है, पहले खुद के प्रति ईमानदार। अब एक और गहरी बात, जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारी अपेक्षाएं टूटती हैं। तुम समझते हो कि लोग तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे, हालात तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेंगे, और यहीं दुख पैदा होता है। लेकिन जैसे ही तुम ये स्वीकार कर लेते हो, दुख ढीला पड़ने लगता है। बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा दुख की जड़ है, स्वीकार शांति का द्वार। तुम सोच सकते हो, तो क्या उम्मीद छोड़ दें? नहीं, फर्क समझो। उम्मीद भविष्य से जुड़ी होती है, ध्यान वर्तमान से। जब तुम वर्तमान में पूरे होते हो, भविष्य अपने आप बेहतर होने लगता है, बिना खींचतान के। एक छोटा अभ्यास फिर सुनो। दिन में किसी भी समय जब भी याद आए, अपने कंधों को ढीला छोड़ दो, जबड़ा ढीला, सांस गहरी, और खुद से कहो, इस पल में सब ठीक है। भले ही हालात कठिन हो, लेकिन इस पल में सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, मैं जिंदा हूं। ये वाक्य नहीं, स्मरण है। लोग कहते हैं, मैं खुद को समय नहीं दे पाता, लेकिन सच ये है कि तुम खुद को प्राथमिकता नहीं देते। समय नहीं मिलता, बनाया जाता है। 5 मिनट भी अगर पूरे मन से हो तो वो 1 घंटे से भारी होता है। और जब तुम खुद को समय देते हो तो तुम दूसरों के लिए भी बेहतर हो जाते हो, क्योंकि थका हुआ मन प्रेम नहीं दे सकता। एक युवक था, हर रिश्ते में असफल। उसे लगता था लोग गलत हैं। एक दिन उसने ध्यान में देखा कि वो हर रिश्ते में डर लेकर जाता है, डर कि कहीं छोड़ न दिया जाए, और वही डर उसे नियंत्रित करता था। जब उसने उस डर को देखना शुरू किया तो उसका व्यवहार बदला और रिश्ते अपने आप बदलने लगे, क्योंकि बाहर वही बदलता है जो भीतर बदलता है। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने अंधेरे को भी गले लगाना, क्योंकि जो अंधेरे को नकारता है वो प्रकाश से भी डरता है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि तुम परिपूर्ण बनो, उन्होंने कहा जागृत बनो। परिपूर्णता अहंकार है, जागरूकता करुणा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता आए तो अपने मन को आधार दो। रोज एक ही समय, थोड़ी देर, बिना लक्ष्य, बिना परिणाम, सिर्फ बैठना। यह बैठना ही धीरे धीरे तुम्हें खड़ा करना सिखाएगा। और हां, जब कभी लगे कि कुछ भी काम नहीं कर रहा, तब भी बैठो, खासकर तब, क्योंकि वही क्षण सबसे सच्चा होता है।
बुद्ध कहते हैं, जब सब रास्ते बंद लगे वही द्वार है। अगर यहां तक सुनते सुनते तुम्हें लगा कि ये बातें सिर्फ सुनने की नहीं है, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं जागरूक रहना चुनता हूं। यह लिखना तुम्हारे भीतर एक रेखा खींचेगा, पुराने और नए के बीच। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे खुद पर ध्यान देने से निर्णय बदलते हैं, साहस जन्म लेता है और जीवन की दिशा साफ होती है। जुड़े रहो बुद्ध ज्ञान के साथ, क्योंकि ये यात्रा लंबी नहीं, गहरी है और गहराई में ही शांति है। जब तुम लगातार खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें अपनी आदतें साफ दिखने लगती हैं। वही आदतें जिन्हें तुम पहले मेरी मजबूरी कहते थे, अब तुम उन्हें नाम दे पाते हो। टालना, टकराव से भागना, हर बात पर सफाई देना, हर किसी को खुश करने की कोशिश, और सबसे गहरी आदत खुद से दूर रहना। बुद्ध कहते हैं, जो दिखाई देने लगे वही ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि अंधेरे में ही गांठें कसी रहती हैं। अब एक पल के लिए सोचो, तुम दिन भर क्या दोहराते हो? वही सोच, वही चिंता, वही डर, और फिर कहते हो जिंदगी क्यों नहीं बदलती। लेकिन बुद्ध का सत्य सीधा है, जो दोहराया जाता है वही जीवन बन जाता है। इसलिए खुद पर ध्यान देना मतलब अपनी भीतरी भाषा बदलना, बाहर के शब्द नहीं, भीतर की आवाज। मान लो तुम असफल हुए, आमतौर पर भीतर की आवाज कहती है तुमसे नहीं होगा, देखो दूसरे कितने आगे हैं, और तुम उसी आवाज पर विश्वास कर लेते हो। लेकिन जब ध्यान आता है तो तुम उस आवाज को सुनते हो और पहली बार पूछते हो, ये कौन बोल रहा है, सच या डर? और बस यही प्रश्न तुम्हें मुक्त करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो प्रश्न कर सकता है वो दास नहीं रहता। एक युवक था, हर बार कुछ नया शुरू करता और बीच में छोड़ देता, खुद से नफरत करने लगा था। एक दिन उसने ध्यान में देखा कि हर बार जब काम कठिन होता, भीतर एक पुरानी याद उठती, बचपन में बार बार डांटा जाना, असफल कहलाना। उसने पहली बार उस बच्चे को देखा जो अब भी डर रहा था। उस दिन से उसने काम नहीं बदला, उसने उस बच्चे को समझाना शुरू किया, और यही करुणा उसकी ताकत बन गई। यही बुद्ध का मार्ग है, अपने भीतर के घाव को दुश्मन नहीं, शिक्षक बनाना। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हें यह भी दिखता है कि तुम कितना भविष्य में रहते हो। जब ये हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब वो मिल जाएगा तब चैन आएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो खुशी भविष्य पर टिकी हो वो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि भविष्य कभी आता ही नहीं, वो हमेशा आता हुआ ही रहता है। इसलिए ध्यान तुम्हें अभी लौट आता है, इस सांस में, इस धड़कन में। एक छोटा सा अभ्यास समझो, जब भी तुम्हें लगे कि मन बहुत आगे भाग रहा है, बस अपने पैरों को महसूस करो, जमीन से संपर्क, वजन, ठंडक या गर्मी, यही तुम्हें वापस लाता है। क्योंकि शरीर कभी भविष्य में नहीं जाता, वो हमेशा अभी में होता है। और बुद्ध ने शरीर को द्वार कहा है, मन तक पहुंचने का। लोग सोचते हैं ध्यान करने से भावनाएं खत्म हो जाती हैं। नहीं, ध्यान से भावनाएं साफ होती हैं, बिना मिलावट, बिना कहानी। दुख आता है लेकिन टूटता नहीं, खुशी आती है लेकिन चिपकती नहीं। यही संतुलन है, यही मध्य मार्ग। एक महिला थी, बहुत गुस्सैल, हर छोटी बात पर भड़क जाती। वो खुद से परेशान थी। उसने ध्यान में गुस्से को रोकने की कोशिश नहीं की, उसने उसे महसूस किया, शरीर में, छाती में, पेट में। और पहली बार उसने देखा कि गुस्सा भी एक ऊर्जा है। जब उसे रोका नहीं गया तो वो बहकर निकल गया। अब भी गुस्सा आता है, लेकिन वो उससे डरती नहीं, क्योंकि डर ही उसे जहरीला बनाता था। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो रिश्ते बदलने लगते हैं, क्योंकि अब तुम सामने वाले से ये उम्मीद नहीं करते कि वो तुम्हें पूरा करे। तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हो, और यही रिश्तों को हल्का बनाता है। बुद्ध कहते हैं, जो खुद का बोझ उठा ले वो किसी पर भार नहीं बनता। याद रखो, ध्यान कोई विशेष अवस्था नहीं है। ध्यान है साफ देखना, बोलते समय देखना, सुनते समय देखना, चुप रहते समय देखना। यही कारण है कि बुद्ध ने जीवन से भागने को नहीं कहा, उन्होंने जीवन में जागने को कहा। एक बूढ़ा व्यक्ति था, बहुत साधारण, कोई उसे विशेष नहीं मानता था, लेकिन उसकी आंखों में स्थिरता थी। किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे हैं? उसने कहा,
मैं खुद से लड़ता नहीं, मैं खुद को सुन लेता हूं और यही शांति है। अगर तुम ये सब सुनते हुए महसूस कर रहे हो कि भीतर कुछ नरम हो रहा है, कुछ खुल रहा है, तो यही संकेत है। बदलाव बाहर नहीं, भीतर शुरू हो चुका है। नीचे कमेंट में एक वाक्य लिखो, मैं खुद से लड़ना छोड़ रहा हूं। यह लिखना तुम्हारे अभ्यास को मजबूत करेगा। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे यही ध्यान तुम्हें निर्णयों में स्पष्टता देता है, भय से ऊपर उठाता है और तुम्हें अपनी शक्ति से परिचित कराता है। जुड़े रहो बुद्ध ज्ञान के साथ, क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसके लिए कोई रास्ता अंधा नहीं रहता। जब तुम लगातार खुद पर ध्यान रखते हो तो एक दिन अचानक तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। गुस्सा अभी भी आता है, डर भी आता है, उलझन भी आती है, लेकिन अब वो तुम्हारे मालिक नहीं रहते। अब वो मेहमान बन जाते हैं, आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि दुख का कारण भावनाएं नहीं होती, दुख का कारण उनसे चिपक जाना होता है। बुद्ध ने इसी चिपकाव को तृष्णा कहा। पहले क्या होता था, कोई बात हुई, किसी ने कुछ कह दिया और तुम दिन भर उसी में उलझे रहे। रात तक वही दृश्य, वही शब्द, वही चोट। अब फर्क इतना है कि तुम उसे देख पाते हो, और जो देखा जा सके वो पकड़ नहीं बना सकता। ध्यान तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, ध्यान तुम्हें हल्का बनाता है, और हल्के लोग ही जीवन को गहराई से जी पाते हैं। एक व्यक्ति था, बहुत सफल, लेकिन हर फैसले में डरता था। उसे लगता था कि अगर गलत हो गया तो सब खत्म। एक दिन उसने ध्यान में देखा कि उसका डर असफलता का नहीं, अपमान का है, लोगों की नजर में गिर जाने का डर। और पहली बार उसे समझ आया कि वो अपनी जिंदगी नहीं, दूसरों की अपेक्षाएं जी रहा था। उसी दिन उसने तय किया कि अब वो फैसले परिणाम से नहीं, ईमानदारी से लेगा। और जैसे ही ये स्पष्टता आई, उसका डर आधा हो गया, क्योंकि डर हमेशा भ्रम में रहता है, स्पष्टता में नहीं। खुद पर ध्यान देने से तुम्हारे फैसलों की गुणवत्ता बदलती है। पहले तुम जल्दबाजी में चुनते थे, या डर में, या लालच में। अब तुम रुकते हो, महसूस करते हो और फिर चलते हो। बुद्ध कहते हैं, जो चलने से पहले ठहरना सीख ले वो कभी भटकता नहीं। अब एक बहुत साधारण लेकिन गहरा अभ्यास सुनो। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, 2 सवाल खुद से पूछो। क्या ये निर्णय डर से आ रहा है या समझ से? क्या मैं कुछ पाने के लिए भाग रहा हूं या सही दिशा में बढ़ रहा हूं? जवाब शब्दों में नहीं आएगा, जवाब शरीर में महसूस होगा। अगर भीतर संकुचन है, घबराहट है, तो समझो डर है। अगर शांति है, भले ही चुनौती हो, तो समझो सही है। शरीर झूठ नहीं बोलता। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे खुद पर भरोसा नहीं, लेकिन सच ये है कि तुमने कभी खुद को सुना ही नहीं। भरोसा सुनने से पैदा होता है। जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा खुद की सुनते हो तो भरोसा अपने आप बनता है। बुद्ध ने कहा, स्वयं दीप बनो। इसका मतलब यही है, अपनी रोशनी खुद बनो। एक और कहानी सुनो। एक नाविक था, बहुत अनुभवी, लेकिन तूफान में उसकी नाव डगमगाने लगी। सब डर गए। नाविक ने कहा, पानी बाहर नहीं है, खतरा तब है जब वो अंदर आए। उसी तरह जीवन में हालात बाहर होते हैं। ध्यान रखो कि डर, क्रोध और निराशा भीतर प्रवेश न करें। यही ध्यान है, यही साधना है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हें अपनी सीमाएं भी दिखने लगती हैं। और ये कोई कमजोरी नहीं, ये बुद्धि है। जो अपनी सीमा जान लेता है वो खुद को जलाता नहीं। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हर जगह सही नहीं हो सकते, और ये स्वीकार करना ही मानसिक स्वास्थ्य की शुरुआत है। एक युवक था, सबके लिए उपलब्ध, हर काम के लिए हाँ, लेकिन भीतर थक चुका था। उसने ध्यान में सीखा ना कहना। पहली बार जब उसने ना कहा, उसे अपराध बोध हुआ। दूसरी बार डर, तीसरी बार राहत, और कुछ समय बाद उसने देखा कि लोग उसे कम नहीं, ज्यादा सम्मान देने लगे। क्योंकि जो खुद का सम्मान करता है, दुनिया उसे पहचानती है। याद रखो, खुद पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों से कट जाओ। इसका मतलब है कि तुम खुद से जुड़ जाओ, और जो खुद से जुड़ा होता है वो दूसरों से सच्चा जुड़ाव बना पाता है, बिना मांग के, बिना निर्भरता के। अब एक और छोटा अभ्यास। दिन के अंत में सोने से पहले खुद से 3 बातें पूछो। आज मैंने कहाँ खुद को सुना,
आज मैंने कहां खुद को अनसुना किया और कल मैं क्या अलग कर सकता हूं? बस ये 3 सवाल, कोई जवाब सही या गलत नहीं, बस ईमानदार। यही अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे भीतर स्थिर करेगा। अगर अभी तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे भीतर एक नई दृढ़ता जन्म ले रही है, एक शांत आत्मविश्वास, तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं खुद पर भरोसा करना सीख रहा हूं। यह लिखना तुम्हारे मन को दिशा देगा। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे यही ध्यान तुम्हें भय से ऊपर उठाता है, तुम्हारे भीतर साहस पैदा करता है और तुम्हें जीवन की अनिश्चितता में भी स्थिर रखता है। बुद्ध ज्ञान के साथ जुड़े रहो, क्योंकि जो खुद को थाम लेता है उसे गिराने के लिए कुछ भी काफी नहीं होता। अब जब तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव होने लगता है। तुम्हें यह दिखने लगता है कि असली संघर्ष बाहर नहीं था, असली संघर्ष भीतर था। और सबसे हैरानी की बात यह कि तुम खुद ही अपने सबसे कठोर शत्रु बने हुए थे। अपनी ही गलतियों को बार बार दोहराकर, खुद को बार बार दोष देकर और फिर खुद से ही उम्मीद लगाकर कि तुम कभी थकोगे नहीं। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद से करुणा सीख ली, उसी दिन से मुक्ति शुरू हो जाती है। अब ध्यान देना, पहले तुम गलती करते थे तो भीतर एक आवाज आती थी, तुम हमेशा ऐसे ही हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब वही गलती होती है, लेकिन आवाज बदलने लगती है, ठीक है, देखा, समझा, अगली बार बेहतर करेंगे। यही अंतर है जागरूक और अचेत जीवन में। जागरूकता गलती को शिक्षक बना देती है, अचेतना उसे सजा बना देती है। एक व्यक्ति था, बहुत अनुशासित, बाहर से सब सही, लेकिन भीतर खुद से बहुत कठोर। जरा सी चूक पर खुद को सजा देता। उसने ध्यान में पहली बार महसूस किया कि वो अपने आप से वैसे बात करता है जैसे किसी दुश्मन से। उसी दिन उसने एक छोटा अभ्यास शुरू किया। जब भी मन खुद को कोसता, वो मन ही मन कहता, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। और ये एक वाक्य उसकी पूरी भीतरी दुनिया बदलने लगा, क्योंकि सुना जाना सबसे बड़ी दवा है। खुद पर ध्यान देने का एक बड़ा परिणाम यह भी होता है कि तुम दूसरों के दुख को भी साफ देखने लगते हो। पहले जब कोई चिल्लाता था, तुम उसे बदतमीज समझते थे, अब तुम उसके दर्द को देख पाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब सहने लगो, इसका मतलब यह है कि तुम प्रतिक्रिया से पहले समझ को जगह देने लगो। बुद्ध ने इसे करुणा कहा। करुणा कमजोरी नहीं होती, करुणा वो शक्ति है जो टकराव को भी शांत कर देती है। एक छोटी कहानी सुनो। एक व्यक्ति बहुत गुस्सैल था, लोग उससे बचते थे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतने नाराज क्यों रहते हो? वो चुप रहा। पहली बार किसी ने उससे झगड़ा नहीं किया, बल्कि पूछा। उसकी आंखें भर आईं और उसी दिन से उसका गुस्सा कम होने लगा, क्योंकि उसका गुस्सा सुना गया था। यही ध्यान का प्रभाव है। तुम जब खुद को सुनते हो तो दूसरों को भी सुनना सीख जाते हो। अब एक गहरी बात समझो, जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा डर बदलता है। पहले डर तुम्हें रोकता था, अब डर तुम्हें सच दिखाता है। डर आता है, लेकिन तुम भागते नहीं। तुम पूछते हो, यह डर किस बात का है? खोने का, अस्वीकार होने का, अकेले पड़ जाने का। और जैसे ही तुम डर का नाम लेते हो, उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, क्योंकि अनदेखा डर राक्षस बनता है, देखा गया डर शिक्षक। एक युवक था, बोलने से डरता था, हर सभा में चुप। उसे लगता था लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ध्यान में उसने देखा कि यह डर आज का नहीं, यह बचपन का है, जब उसने एक बार बोलकर गलती की थी और सब हंसे थे। उस दिन उसने उस डर से कहा, मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं तुम्हें संभाल सकता हूं। और यही वाक्य उसे मंच पर ले आया। पहली बार नहीं, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, डर के साथ चलने की क्षमता है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हें यह भी समझ आता है कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन स्पष्ट होते हैं, कुछ भारी। पहले भारी दिनों में तुम खुद को दोष देते थे, अब तुम उन्हें स्वीकार करते हो, कहते हो आज ऐसा दिन है। और यह स्वीकार ही बोझ को आधा कर देता है। बुद्ध कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसा देखना ही प्रज्ञा है। अब एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास सुनो। जब भी मन बहुत भारी लगे, खुद से कहो, इस पल में मैं सुरक्षित हूं,
चाहे विचार कितने भी उग्र हों। शरीर अब भी सुरक्षित है, सांस चल रही है। यही वाक्य तुम्हें जमीन पर वापस लाता है, क्योंकि डर हमेशा भविष्य में होता है, सुरक्षा हमेशा वर्तमान में। लोग अक्सर पूछते हैं, इतना सब करने के बाद भी दुख क्यों आता है? जवाब है, क्योंकि तुम इंसान हो। लेकिन फर्क यह है कि अब दुख तुम्हें डुबोता नहीं, अब तुम उसमें तैरना सीख जाते हो। बुद्ध ने कभी दुख खत्म करने का वादा नहीं किया, उन्होंने दुख से मुक्त होने का मार्ग दिया। एक वृद्ध स्त्री थी, जीवन में बहुत नुकसान देखे। किसी ने पूछा, आप इतनी स्थिर कैसे हैं? उसने कहा, मैंने रोना बंद नहीं किया, मैंने भागना बंद किया। और यही वाक्य ध्यान का सार है, महसूस करना लेकिन खोना नहीं। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारे भीतर एक मौन पैदा होता है, ऐसा मौन जो खाली नहीं होता बल्कि भरा होता है, समझ से, धैर्य से, उपस्थिति से। और यही मौन तुम्हें सही शब्द देता है, सही समय देता है, और कई बार चुप रहने की शक्ति भी। अगर इस हिस्से को सुनते सुनते तुम्हें लगा कि तुम खुद के थोड़ा और करीब आ गए हो, तो नीचे कमेंट में एक पंक्ति लिखो, मैं खुद के साथ करुणा चुनता हूं। यह पंक्ति तुम्हारे अभ्यास को और गहरा करेगी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि यही ध्यान तुम्हें जीवन की अनिश्चितताओं में भी स्थिर कैसे रखता है और कैसे तुम बिना कठोर हुए मजबूत बनते हो। बुद्ध ज्ञान के साथ जुड़े रहो, क्योंकि जो खुद के साथ नरम हो गया वही दुनिया के सामने अडिग खड़ा रह सकता है। अब इस मोड़ पर पहुंचकर तुम एक और सच्चाई को साफ देख पाते हो, जीवन हमेशा तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलेगा। लोग हमेशा वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा तुम चाहते हो। परिस्थितियां बार बार तुम्हें परीक्षा में डालेंगी। पहले यह सब तुम्हें तोड़ देता था, अब यह तुम्हें सिखाने लगता है, क्योंकि खुद पर ध्यान ने तुम्हें भीतर एक ऐसा आधार दे दिया है जो हालात से हिलता नहीं। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फिर चूक जाते हैं। उन्हें लगता है अब सब ठीक हो जाना चाहिए, अब दुख नहीं आना चाहिए। लेकिन बुद्ध का मार्ग परिपक्वता सिखाता है, भ्रम नहीं, दुख आएगा, भ्रम आएगा, अनिश्चितता आएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम उनमें डूबते नहीं, अब तुम जानते हो यह भी गुजर जाएगा। एक आदमी था, सब कुछ ठीक चल रहा था, साधना भी, ध्यान भी। तभी अचानक नुकसान हुआ, पैसे का, रिश्ते का। वो टूट गया, उसे लगा सब व्यर्थ था। एक दिन उसने बैठकर खुद से पूछा, क्या ध्यान ने मुझे बचाया नहीं? और तभी भीतर से उत्तर आया, ध्यान ने तुम्हें टूटने से नहीं, खुद को खोने से बचाया। और उसी क्षण उसे समझ आया कि स्थिरता का मतलब दर्द का न होना नहीं, बल्कि दर्द में भी खुद का मौजूद रहना है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। पहले तुम खुद को अपने रोल से जानते थे, काम, रिश्ते, नाम, पहचान। अब तुम देख पाते हो कि ये सब बदलते हैं, लेकिन देखने वाला नहीं बदलता। बुद्ध ने इसी को अनासक्ति कहा। इसका मतलब छोड़ना नहीं, जकड़न छोड़ना, क्योंकि जो पकड़ा जाता है वही दुख देता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक व्यक्ति नदी में बह गया, उसने एक लकड़ी पकड़ ली, जान बच गई। लेकिन वो लकड़ी को इतना कसकर पकड़े रहा कि किनारे आकर भी छोड़ नहीं पाया। हाथ सुन्न हो गए, दर्द होने लगा। किसी ने चिल्लाकर कहा, लकड़ी छोड़ दो। उसने कहा, डर लगता है। वही हाल हमारा है, हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो कभी हमें सहारा थीं, लेकिन अब बोझ बन चुकी हैं। खुद पर ध्यान तुम्हें यह पहचान देता है कि कब छोड़ना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब तुम भीतर से स्थिर होते हो तो जीवन तुम्हारी परीक्षा और कठिन करता है। यह सजा नहीं, यह पुष्टि है। जैसे आग सोने को और शुद्ध करती है, वैसे ही चुनौतियां तुम्हारी जागरूकता को परखती हैं। और अगर तुम भागते नहीं तो तुम और गहरे उतरते हो। एक महिला थी, बहुत शांत। लोग उसे कमजोर समझते थे, बार बार उसके साथ गलत करते। एक दिन उसने पहली बार सीमा खींची, बिना चिल्लाए, बिना गुस्से, सिर्फ साफ शब्दों में। लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा कि शांति का मतलब सहना नहीं होता, शांति का मतलब होता है स्पष्ट होना। बुद्ध की करुणा में भी दृढ़ता होती है। खुद पर ध्यान देने से तुम्हारे शब्द बदलते हैं। पहले तुम या तो चुप रहते थे या विस्फोट करते थे, अब तुम सच बोलते हो, शांत, सीधा, बिना झरके।
और यही सबसे शक्तिशाली संवाद होता है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं, जागरूकता होती है। अब एक छोटा अभ्यास, जब भी कोई तुम्हें असहज करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो, सांस को महसूस करो और फिर बोलो। तुम देखोगे कि शब्द बदल गए हैं, स्वर बदल गया है। यही अभ्यास रिश्तों को बचाता है। बुद्ध कहते हैं, जो खुद से जुड़ा है वो अकेला नहीं होता, लेकिन जो खुद से कटा है भीड़ में भी अकेला रहता है। अब तुम धीरे धीरे उस अकेलेपन से बाहर आ रहे हो, क्योंकि अब तुम खुद के साथ बैठ सकते हो, बिना डर, बिना भागे। एक वृद्ध साधक से किसी ने पूछा, आपको मृत्यु का डर नहीं लगता? उसने कहा, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता हूं। अपनी अपेक्षाएं, अपने भ्रम, अपना अहंकार। इसलिए जब असली मृत्यु आएगी तो वो अजनबी नहीं होगी। यही ध्यान की परिपक्वता है। जीवन को पकड़ना नहीं, जीवन के साथ बहना। अब इस हिस्से के अंत में एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज सब छिन जाए, पहचान, नाम, सराहना, तो क्या कुछ ऐसा है जो फिर भी बचा रहेगा? अगर हां, तो वही तुम हो, और अगर नहीं, तो जान लो कि तुम अब तक आईने में जी रहे थे, असल में नहीं। अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर गूंज रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं परिस्थितियों से नहीं, चेतना से जीना चुनता हूं। अगले और अंतिम हिस्सों में हम इस यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाएंगे, जहां नया साल सिर्फ तारीख नहीं, नया दृष्टिकोण बनेगा। बुद्ध ज्ञान के साथ जुड़े रहो, क्योंकि जो भीतर से स्वतंत्र हो गया उसके लिए दुनिया कभी जेल नहीं बन सकती। अब इस यात्रा के इस पड़ाव पर तुम एक और गहरी सच्चाई को महसूस करने लगते हो कि जीवन में असली बदलाव शोर से नहीं आता, वो चुपचाप आता है, बिना घोषणा के, बिना तालियों के। बस एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और कहते हो, मैं पहले जैसा नहीं रहा। और यही सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि तुम जाग रहे हो। पहले जब कुछ गलत होता था तो तुम पूछते थे, मेरे साथ ही क्यों? अब वही घटना होती है, लेकिन सवाल बदल जाता है, ये मुझे क्या दिखा रही है? और सवाल बदलते ही पीड़ा का स्वरूप बदल जाता है। बुद्ध कहते हैं, घटना समान होती है, दृष्टि अलग, और दृष्टि ही जीवन का आकार तय करती है। अब तुम देख पाते हो कि दुख हमेशा किसी एक कारण से नहीं आता, वो छोटे छोटे अनसुने भावों से बनता है। वो थकान जो तुमने स्वीकार नहीं की, वो नाराजगी जिसे तुमने दबा दिया, वो इच्छा जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया, और ध्यान इन सब को सतह पर लाता है। इसलिए शुरुआत में ध्यान भारी लगता है, लेकिन वही भार धीरे धीरे तुम्हें हल्का करता है। एक व्यक्ति था, बहुत हंसमुख, हर किसी को लगता था कि वो बहुत खुश है, लेकिन भीतर वो लगातार खुद से लड़ रहा था। एक दिन ध्यान में उसने पहली बार अपने आंसुओं को रोका नहीं, वो रोया, बिना कारण, बिना कहानी। और उस रोने के बाद उसने महसूस किया कि उसका हंसना अब नकली नहीं रहा, क्योंकि जो रो सकता है वही सच्चा हंस सकता है। खुद पर ध्यान देने से तुम्हारी भावनात्मक ईमानदारी लौट आती है। तुम अब ये नहीं कहते, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम कहते हो, हां पड़ा, और मैं उसे देख रहा हूं। यही वाक्य तुम्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि जो मान लेता है वही संभाल पाता है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर किसी का रास्ता अलग है। पहले तुम तुलना में जलते थे, अब तुम तुलना में थक जाते हो, और थकना अच्छा है, क्योंकि वहीं से विश्राम आता है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुलना थकाने लगे, समझो तुम सही दिशा में हो। एक छोटा सा अभ्यास फिर सुनो। जब भी खुद को किसी से तुलना करते हुए पकड़ो, तुरंत कहो, उसका रास्ता उसका है, मेरा रास्ता मेरा। ये वाक्य कोई दिलासा नहीं, ये स्मरण है। और धीरे धीरे मन तुलना की आदत छोड़ देता है, क्योंकि उसे एक नया सहारा मिल गया है, स्वीकृति। अब रिश्तों में भी एक बदलाव आता है। पहले तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें समझें, अब तुम समझना शुरू करते हो। और हैरानी की बात यह कि जब तुम समझने लगते हो, लोग अपने आप खुलने लगते हैं, बिना मांगे, क्योंकि सुरक्षा शब्दों से नहीं, उपस्थिति से बनती है। एक मित्र था, बहुत सलाह देता था, हर किसी को ठीक करना चाहता था, लोग उससे दूर भागते थे। ध्यान में उसने देखा कि उसकी सलाह दरअसल उसका डर थी, डर कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो महत्वहीन हो जाएगा। उस दिन से उसने सुनना शुरू किया,
और लोग लौटने लगे, क्योंकि उन्हें पहली बार किसी ने ठीक नहीं स्वीकार किया। बुद्ध का मार्ग तुम्हें सुधारक नहीं, साक्षी बनाता है। और साक्षी होना सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि साक्षी होने में अहंकार नहीं होता, सिर्फ करुणा होती है। अब तुम्हें यह भी दिखता है कि समय बहुत कीमती है, लेकिन घड़ी के कारण नहीं, चेतना के कारण। पहले तुम समय मारते थे, अब तुम समय में रहते हो, और यह फर्क तुम्हारे हर दिन को बदल देता है। खाना भी ध्यान बन जाता है, चलना भी ध्यान बन जाता है, बोलना भी ध्यान बन जाता है। एक वृद्ध किसान था, बहुत धीरे चलता था, लोग उसका मजाक उड़ाते। किसी ने पूछा, आप इतना धीरे क्यों चलते हैं? उसने कहा, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, मैं यहीं हूं। यही वाक्य ध्यान का सार है, कहीं और नहीं जाना, यहीं होना। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो मृत्यु का डर भी बदलने लगता है। पहले मृत्यु अंत लगती थी, अब वो परिवर्तन लगती है, क्योंकि तुम हर दिन बदल रहे हो, हर दिन कुछ छोड़ रहे हो, हर दिन कुछ नया देख रहे हो। और इस निरंतर परिवर्तन में डर के लिए जगह कम होती जाती है। बुद्ध कहते हैं, जो बदलते को देख ले वो बदलने से डरता नहीं। और यही निर्भयता है, चिल्लाने वाली नहीं। शांत एक व्यक्ति था, बहुत बीमार, मौत करीब थी। किसी ने पूछा, डर नहीं लगता? उसने कहा, अब नहीं, क्योंकि मैंने जीना सीख लिया है, और जो जीना सीख ले वो मरने से नहीं डरता। अब इस यात्रा के इस हिस्से में एक बात साफ कर लो, ध्यान कोई मंजिल नहीं, ये चलना है, रोज गिरते हुए, उठते हुए, कभी स्पष्ट, कभी धुंधला। और यही जीवन है, जो पूर्ण नहीं, सच्चा होता है। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि रास्ता लंबा है, तो याद रखो, तुम पहले ही चल रहे हो। क्योंकि जो सुन रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो खुद से सवाल कर रहा है, वो भटका हुआ नहीं होता। इस हिस्से के अंत में बस इतना कहूंगा, अगर इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर थोड़ी भी जगह बनाई है, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं जागते हुए जीना चुनता हूं। अगले और अंतिम हिस्से में हम इस यात्रा को नए साल के संदेश, पूर्णता और एक गहरे आंतरिक संकल्प के साथ समाप्त करेंगे। बुद्ध ज्ञान के साथ जुड़े रहो, क्योंकि जो भीतर जाग गया उसके लिए हर साल नया होता है। अब इस यात्रा के अंतिम मोड़ पर पहुंचकर एक बात बहुत साफ दिखाई देने लगती है कि तुम किसी और को बनने नहीं आए थे, तुम यहां खुद को याद करने आए थे। दुनिया ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, कैसे जीतना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे दिखना है, लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि कैसे होना है। और बुद्ध का पूरा मार्ग सिर्फ इसी एक शब्द के चारों ओर घूमता है, होना। अब तुम समझ चुके हो कि खुद पर ध्यान देना कोई तकनीक नहीं, कोई नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, ये एक दृष्टि है। जिस दिन ये दृष्टि आ जाती है, उस दिन जीवन से लड़ाई खत्म हो जाती है, क्योंकि तब तुम जीवन को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखते हो। पहले जब कुछ टूटता था, तुम खुद भी टूट जाते थे। अब कुछ टूटता है तो तुम देख पाते हो, क्या सच में टूटा या सिर्फ एक भ्रम गिरा? क्योंकि बहुत बार जो टूटता है वो हमें बांध रहा होता है। बुद्ध कहते हैं, जो गिरता है वही रास्ता साफ करता है। अब तुम ये भी जानते हो कि शांति का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाए। शांति का मतलब ये है कि जब सब कुछ ठीक न भी हो, तब भी तुम खुद के साथ खड़े रहो। यही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो खुद के साथ खड़ा है, उसे गिराने के लिए पूरी दुनिया भी काफी नहीं होती। एक आखिरी कहानी सुनो। एक व्यक्ति बहुत समय से ध्यान कर रहा था। किसी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने खोना बंद कर दिया। और यही उत्तर बुद्ध के मार्ग का सार है। तुम कुछ पाने नहीं आते, तुम अपने भ्रम, डर और बोझ छोड़ने आते हो। अब नया साल सामने है, लेकिन याद रखना, नया साल अपने आप नया नहीं होता। वही सोच, वही प्रतिक्रिया, वही आदतें अगर साथ ले गए तो तारीख बदल जाएगी, जीवन नहीं। और अगर आज तुमने तय कर लिया कि मैं खुद को देखूंगा, खुद को सुनूंगा, खुद के साथ ईमानदार रहूंगा, तो चाहे साल वही रहे, जीवन नया हो जाएगा। इस नए साल में खुद से कोई भारी वादा मत करो, खुद से बस एक सच्चा संकल्प करो। जब भी भटकूंगा वापस आऊंगा, जब भी गिरूंगा खुद को दंड नहीं दूंगा, जब भी डरूंगा भागूंगा नहीं। और यही संकल्प तुम्हें हर दिन थोड़ा और मुक्त करेगा। याद रखना, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि तुम परिपूर्ण बनो, उन्होंने कहा जागो, क्योंकि जो जाग जाता है उसके लिए हर अनुभव मार्ग बन जाता है।
दुख भी, असफलता भी, अकेलापन भी। अब अगर तुम यहां तक आए हो, अगर तुमने इन शब्दों में खुद को कहीं ना कहीं पहचाना है, तो यह संयोग नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर वो बीज पहले से था। यह वीडियो सिर्फ पानी बना है। अब अंत में एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या मैं वही जीवन जीना चाहता हूं जो अब तक जिया है, या मैं जागते हुए जीना चाहता हूं? अगर उत्तर दूसरा है, तो यही तुम्हारा नया जन्म है। अब नीचे कमेंट में एक पंक्ति जरूर लिखो, इसे अपना आंतरिक संकल्प बनाकर, मैं खुद पर ध्यान दूंगा, चाहे हालात कैसे भी हों। जब इंसान बहुत दूर तक चलाता है, तब उसे एहसास होता है कि वह जिस मंजिल को ढूंढ रहा था, वह बाहर नहीं थी, वह तो हर कदम पर उसके साथ चल रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले उसकी नजर बाहर थी, अब भीतर है। और यही भीतर की ओर मुड़ना असली क्रांति है। शोर से शांति की ओर नहीं, बल्कि शोर के बीच शांति को पहचान लेने की कला। अब तुम समझ चुके हो कि जीवन किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र नहीं है, जहां हर सवाल का सही जवाब होना जरूरी हो। जीवन तो एक अनुभव है, और अनुभव में सही गलत नहीं होता, सिर्फ जागरूकता होती है या उसकी कमी। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि गलतियां मत करो। उन्होंने कहा, देखो, बस देखो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और उसके भीतर कौन बोल रहा है। पहले जब कोई तुम्हें ठेस पहुंचाता था, तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। अब जब कोई वही करता है, तो भीतर एक खाली जगह बनती है। उस खाली जगह में तुम खुद को देखते हो, और उसी जगह से तुम्हें पता चलता है कि दर्द बाहर से नहीं आया, उसने सिर्फ भीतर छुपे घाव को छुआ है। और जो अपने घाव को देख लेता है, वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। यही वह बिंदु है जहां करुणा जन्म लेती है। मजबूरी की करुणा नहीं, उपदेश की करुणा नहीं, बल्कि समझ से उपजी करुणा। तुम अब किसी को माफ इसीलिए नहीं करते कि तुम अच्छे बनना चाहते हो, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम देख पाते हो कि सामने वाला भी अपने ही अंधेरे से जूझ रहा है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि हर व्यक्ति अपने अपने बोझ के साथ चल रहा है, उस दिन तुम्हारे भीतर से शिकायतें विदा ले लेती हैं, और शिकायतों के जाने के साथ ही जीवन हल्का हो जाता है। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट होने लगा है कि अकेलापन और एकांत अलग चीजें हैं। पहले तुम अकेले होते थे और डरते थे, अब तुम एकांत में होते हो और सहज महसूस करते हो, क्योंकि अब तुम्हें खुद की संगत भारी नहीं लगती। यही आत्म मैत्री है, खुद के साथ दोस्ती, एक साधारण सा अभ्यास। याद रखना, जब भी मन बहुत ज्यादा भागने लगे, भविष्य की चिंता या अतीत के बोझ में डूब जाए, तब बस एक सवाल खुद से पूछना, इस पल में क्या सच में कुछ गलत है? अधिकतर बार उत्तर होगा नहीं, और वही उत्तर तुम्हें वापस घर ले आएगा। वर्तमान में जीवन की सबसे बड़ी थकान काम से नहीं आती, अपेक्षाओं से आती है। हम हर किसी से कुछ न कुछ चाहते हैं, समझ, सम्मान, प्रेम, मान्यता, और जब वह नहीं मिलता तो मन टूटता है। बुद्ध का मार्ग तुम्हें यह सिखाता है कि जो तुम दूसरों से मांग रहे हो, पहले वही खुद को दो, क्योंकि जो खुद को मिल गया, उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं रहती। अब एक और छोटी कहानी। एक शिष्य ने पूछा, दुख कब खत्म होगा? गुरु ने कहा, जब तुम उससे लड़ना बंद कर दोगे, क्योंकि दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मोड़ने आता है। अगर तुम देखो तो वह शिक्षक बन जाता है, अगर तुम भागो तो वह सजा बन जाता है। अब तुम शायद यह भी महसूस कर रहे हो कि तुम्हें हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं लगता, हर बहस में जीतना जरूरी नहीं लगता, हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं लगता। और यही परिपक्वता है, क्योंकि मौन की ताकत शब्दों से कहीं ज्यादा होती है। बुद्ध मौन इसलिए नहीं थे कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था, वे मौन थे क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो कहा जा सकता है वह सीमित है, और जो सत्य है वह अनुभव से जाना जाता है। अब इस यात्रा के इस चरण पर एक बात बहुत गहराई से समझ में आती है कि जीवन को बदलने के लिए जीवन से लड़ना नहीं पड़ता, जीवन को देखने का तरीका बदलना पड़ता है। और जैसे ही देखने का तरीका बदलता है, वही जीवन नया लगने लगता है। तुम वही काम करते हो, वही लोग मिलते हैं, वही चुनौतियां आती हैं, लेकिन अब उनके बीच एक साक्षी खड़ा है, और वही साक्षी तुम्हारी स्वतंत्रता है। अब आगे का मार्ग कोई भारी नियमों से भरा नहीं है, बस 3 सरल स्मरण है। जब भी भूल जाओ, याद कर लो, जब भी गिरो, उठो, और जब भी खो जाओ, खुद को दोष मत दो।
क्योंकि खोना भी रास्ते का हिस्सा है। अगर कभी मन कहे कि मैं पीछे चला गया हूं तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जो देख पा रहा है कि वह पीछे गया है वह असल में आगे ही है। अब इस अंतिम क्षण में बस इतना जान लो, तुम अधूरे नहीं हो। तुम्हें ठीक करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को देखने की जरूरत है। और जो खुद को देख लेता है उसके लिए हर पल ध्यान बन जाता है। अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कहीं ठहर गए हों, अगर इनमें तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दी हो, तो इसे यहीं मत छोड़ देना। इसे जीवन में उतारना, छोटे छोटे क्षणों में, सांस लेते हुए, चलते हुए, सुनते हुए। और याद रखना, बुद्ध का मार्ग किसी एक दिन में पूरा नहीं होता, यह हर दिन शुरू होता है। और अगर ये यात्रा, ये शब्द, ये शांति तुम्हें छू पाई है तो बुद्धा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, यह याद दिलाता है। याद दिलाता है कि तुम कौन हो, याद दिलाता है कि शांति बाहर नहीं भीतर है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उस इंसान के साथ जो भीतर से थक चुका है, क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द सही समय पर पूरी जिंदगी बदल देता है। नया साल मुबारक नहीं, नया दृष्टिकोण मुबारक, नया जागरण मुबारक। नमो बुद्धाय।